और अब बात करेंगे राजधानी दिल्ली के जेएनयू की। जेएनयू फिर से विवादास्पद नारेबाजी की वजह से सुर्खियों में। जेएनयू यानी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और जेएनयू में दिल्ली दंगे के आरोपी उमर खालिद और शर्जील इमाम को बेल न दिए जाने के विरोध में टुकड़े टुकड़े गैंग ने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी की। जेएनयू कैंपस से शुरू हुई ये नारे देश भर में इस नारों पर, इस हंगामे पर हल्ला मचा हुआ है। और क्या एक्शन हुआ, किसने ये नारेबाजी की, आपको एक खास रिपोर्ट में दिखाते हैं। नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को कब्र खोदने वाले खुद कब्र में चले गए। ये नारे अपने आप लगवाते हैं, अपने आप शोर मचवाते हैं। ऐसे लोगों में बचाव में आते आते आज देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को मारने की धमकी दी जा रही। दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू एक बार फिर चर्चा में है। वजह वही है, टुकड़े टुकड़े गैंग ने कैंपस में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की कब्र खोदने के नारे लगाए। हाथों में एसएफआई लिखी ठपली और जुबान पर विवादास्पद नारे। जेएनयू कैंपस में देश विरोधी नारेबाजी पहली बार नहीं हुई। यहां से देश को काटने और बांटने की बातें होती रही हैं। इसी वजह से अर्बन नक्सल और लिबरल गैंग के लिए सेफ हाउस बनी जेएनयू आए दिन सुर्खियों में रहती है। सोमवार को प्रदर्शन इसलिए हुआ क्योंकि एक दिन पहले दिल्ली दंगा मामले में आरोपी उमर खालिद और शर्जील इमाम की बेल की याचिका रद्द कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें यूएपीए एक्ट में दोषी मानते हुए जमानत देने से मना कर दिया और इसी के विरोध में जेएनयू में फिर एक बार विवादास्पद और भड़काऊ नारे लगाए गए। नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को कब्र खोदने वाले खुद कब्र में चले गए। यहाँ से उग्रवादी का खात्मा हो गया पूरे देश से। चिकन नेक को अलग करना और खालिद और शर्जील के समर्थन में जो लोग बोलेंगे वे देशद्रोही है। ऐसे लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। हालांकि लेफ्ट पार्टियों की तरफ से कुछ और दलील दी गई। उनका कहना था कि यह प्रदर्शन 2020 में जेएनयू के छात्रों और प्रोफेसर पर हुए हमले के विरोध में था। टुकड़े टुकड़े गैंग से जुड़े छात्रों के एक गुट का कहना है कि प्रदर्शन 5 जनवरी 2020 को जेएनयू कैंपस में नकाबपोश हमलावरों के किए हमले के विरोध में था। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि वो नकाबपोश जिन्होंने छात्रों और प्रोफेसर पर हमला किया था वो 6 साल बाद तक भी नहीं पकड़े गए। दावा यह भी है कि यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने लाइब्रेरी में फेस रिकॉग्निशन यानी चेहरे की जांच के बाद ही एंट्री का सिस्टम लगा दिया। इस पर भी खामखा हल्ला जारी है वहां, क्योंकि इससे सिर्फ वही छात्र एंट्री ले सकेंगे जो असल में छात्र हैं। हालांकि बात यह है कि जेएनयू में यह प्रदर्शन उमर खालिद और शर्जील इमाम को बेल ना मिलने के विरोध में किया गया। एबीवीपी के छात्रों ने आरोप लगाया कि इसकी प्लानिंग पहले से ही की जा चुकी थी। ये वही नक्सली हैं हमेशा से जो जेएनयू कैंपस को जो है बदनाम करने की साजिश करते आ रहे हैं। वो पहले भी जब अफजल को फांसी की सजा दी गई है तो वहाँ पे अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है और देश विरोधी नारे जो है इस कैंपस में ये लोग जो वामपंथी संगठन है विदेशी प्रोपेगेंडा के तहत लगाते आ रहे हैं। जेएनयू में नारे लगे ये सबने देखा, किसने लगाए ये भी देखा। ठपली पर पहचान भी जाहिर थी, लेकिन कांग्रेस को तो जैसे आदत ही है टुकड़े टुकड़े गैंग के पक्ष में खड़े रहने की। देश को काटने का मंसूबा रखने वाले कांग्रेस को बड़े रास आते हैं। इसी वजह से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का मानना है कि नारेबाजी बीजेपी नहीं करवाई होगी। ये नारे अपने आप लगवाते हैं, अपने आप शोर मचवाते हैं। उन्हें 5 साल से जेल में डाला हुआ है। अब अगले 1 साल के लिए फिर उनकी जमानत के ऊपर भी पाबंदी लगा दी। हर बार यही रह गया, इनको अपना आप नारे लगवाते हैं। जो लोग जेल में आपने 5 साल सड़ा दिए
उतनी सजा नहीं होगी उनके जुर्म की जितने आपने उन्हें जेल में सड़ा दिया। बड़े सवाल उठते हैं। जाहिर है मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जेएनयू में जो स्लोगनरिंग हुई वो सही है, पर ये लोगों का आक्रोश है, लोगों का गुस्सा है। कहीं ना कहीं दिख रहा है कि सरकार जो है बायस्ड है, तो सवाल बिल्कुल उठेंगे और लोगों की आवाज भी उठेगी। कांग्रेस नेताओं के इन बयानों ने कांग्रेस के चेहरे को फिर एक बार बेनकाब कर दिया। बीजेपी इस मुद्दे पर हमलावर दिखी। बीजेपी ने दावा किया कि देश के खिलाफ जिहादी मानसिकता रखने वाले सांपों और उनके सपेरों दोनों को बख्शा नहीं जाएगा। इस तरह की मानसिकता देश के अंदर से समाप्त हो रहा है। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में आतंकवाद और उग्रवाद लगभग समाप्ति की ओर है और इनके सपोले जो बैठे हैं उन सपोलों को भी समाप्त करने की अब समय आ गया है। कोई सपोला आतंकवाद उग्रवाद की भाषा अगर जो देशद्रोही भाव भाषा रखेगा उनको सबक सिखाया जाएगा। अब कांग्रेस लेफ्ट इकोसिस्टम के स्टूडेंट्स डेथ के थ्रेट्स देने लगे हैं। मतलब कि वो नारे लगा रहे थे जेएनयू में कि मोदी शाह की कब्र खुदेगी जेएनयू के कैंपस पर। ऐसे नारे हमने कांग्रेस के कार्यक्रम में भी सुने हैं कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। सोचिए कि जिन लोगों पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर आरोप तय किए हैं, जिनको प्रेमा फेसाई आतंकवाद के लिए जिम्मेदार पाया है, 1 साल तक उनको बेल नहीं मिल सकती, उनको प्राइम आर्किटेक्ट कहा है दिल्ली दंगों का, ऐसे लोगों के बचाव में आते आते आज देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को मारने की धमकी दी जा रही। भारत के टुकड़े करने के नारे लगाने के आरोप में उमर खालिद और शर्जील इमाम जेल में। अब उसी इकोसिस्टम और मानसिकता के छात्रों ने उसी कैंपस में देश विरोधी नारे लगाए। आने वाले दिनों में इन छात्रों पर कार्रवाई होगी तो फिर से लिबरल गैंग के सीने पर सांप लौटेगा और फिर से पुलिस की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे राजधानी दिल्ली के जेएनयू की। जेएनयू फिर से विवादास्पद नारेबाजी की वजह से सुर्खियों में। जेएनयू यानी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और जेएनयू में दिल्ली दंगे के आरोपी उमर खालिद और शर्जील इमाम को बेल न दिए जाने के विरोध में टुकड़े टुकड़े गैंग ने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी की। जेएनयू कैंपस से शुरू हुई ये नारे देश भर में इस नारों पर, इस हंगामे पर हल्ला मचा हुआ है। और क्या एक्शन हुआ, किसने ये नारेबाजी की, आपको एक खास रिपोर्ट में दिखाते हैं।